उसी समय बाबा ओगरनाथ कहने लगे हैं गुरुदेव, आज उसी समय बाबा ओगरनाथ महाराज कहने लगे हैं गुरुदेव, सच तो यह है जैसे ही आज इतनी बात को कहा है 14 योगियों मैं बाबा ओगरनाथ महाराज ने जब कहा है कि ये बाग में आग लग जाएगी, गोरखनाथ ये मेरा आदेश है, तुम 14 योगी अपने अपने धुने को लगा लो। ये मेरा आदेश है कि तुम 14 योगी अपना अपना धूप लगा। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों 14 योगियों में प्रमुख ओगरनाथ महाराज ने जब अपने गुरु की बात को सुना है, 1400 योगी उस नौलख बाग में निरंतर अपने अपने जगह पर धूना लगा। ओगरनाथ महाराज बाग के बाहर एक स्थान पर जाकर बैठ गए और जैसे ही बाग के बाहर एक स्थान पर बैठे हैं, बाग के बाहर उस स्थान पर जाकर ओगरनाथ महाराज ने एक हरे वृक्ष के पास में अपना धूना लगाया और धूना लगाने के बाद में बैठ गए। गोरखनाथ ने जब चारों तरफ देखा, गोरखनाथ ने आज जब चारों तरफ देखा है, दो धूना पे सभी योगी बैठे हैं, लेकिन गोरखनाथ महाराज ने ओगरनाथ नहीं देखे। ओगरनाथ बाग के बिल्कुल बाहर बैठे हैं, हरा वृक्ष है और हरे वृक्ष के पास में अपना धूना लगाए। गोरखनाथ ने ओगरनाथ महाराज को देखा, हाथ में चिमटा लेकर आए और एक चिमटा लगाया बड़े प्रेम से। बोले यहाँ क्यों बैठे हो? बोले गुरुजी एक बात हम आपको बताएं। बोलो। बोले बाबा एक बात बिल्कुल सच है कि ये जो 14 योगी हैं, आज इनमें से कोई बचने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले बाग सूखा है और जब इसमें धूना लगाया जाएगा तो ये सूखा बाग अपने आप जलने लगेगा और जब जलने लगेगा तो 14 हमारे गुरु भाई बगैर चिता के जीवित ही मर जाएंगे। और गुरुदेव जब ये 14 मर जाएंगे, अकेले हम कम से कम आप तो करामाती साधु हैं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ये 14 मर जाएंगे। हमने ये सोचा कि ये तो मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी की सेवा करने के लिए कोई शिष्य अगर बचा नहीं तो गुरुजी तो अपने आप मर जाएंगे। इसलिए हमने अपने आप को इधर बाहर कर लिया है और इनके जलने का इंतजार करवा। गोरखनाथ बोले बड़े चतुर हो, हाथ में चिमटा उठाया और 5-7 ओगरनाथ में चिमटा लगाए, बीच बाग में आकर बिठा दिया। बोले यहाँ बैठो। ओगरनाथ सोचने लगे, अगर गुरुजी ने तो बीच में बिठा दिया, अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक उपाय है, ये देखता हूं कि कौन से धूने से आग लगती है। अगर आग पूरब से लगेगी तो हम पश्चिम को भाग जाएंगे, और पश्चिम में लगेगी तो हम पूरब को भाग जाएंगे, उत्तर में लगेगी तो हम दक्षिण को भाग जाएंगे, और दक्षिण में लगेगी तो हमें उत्तर को भाग। हाँ, आवाज लगाई है गोरखनाथ ने, 14 योगी पद्मासन लगा ले। गोरखनाथ ओगरनाथ सोचने लगे, पद्मासन पर जब से खड़े होंगे तब तक तो आग पास में आ जाए। कोई बात नहीं, हम जल्दी में भागेंगे। आवाज आई, गोरखनाथ बोले 1400 अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। ब्राह्मण देव कहने लगे पूजा 3 प्रकार की है, छोटी, बड़ी और मझोल। जैसा जिसकी सामर्थ्य हो उस तरीके की कर लो।
और एक निश्चित है, पहले किसी के पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति आगे आके कोई कार्य धर्म का करने लगे ना तो लोग उत्साहवर्धन करते हैं, बड़े अच्छा काम किया तुमने। और आज अगर कोई धर्म का काम छोड़ दे बोले अब इन्हें और हाँ 7 दिन ये कर फुराई और होगी खाम खाम में घेर, मतलब है? ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ लोग सोचते हैं, बताओ ये नहीं मालूम है। देखिए सच एक चीज है कि ये एक प्रभुत्व है, ये एक बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, और जब तक कृपा प्रभु की नहीं है इस संसार में कभी कोई कार्य हम आप लोग कर नहीं सकते। ऐसा ये एक प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, और ये भी निश्चित है ये भी आयोजन आप सभी लोगों का है, सामूहिक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सामूहिक है, सारे लोगों का है, सारे शिवानगर या जो भी कॉलोनी आपकी है सभी का है। अब जिसका सहयोग पहुंचने के लिए होगा, जिसका सहयोग इस भागवत में इसमें होने को होगा, ये उसकी कृपा होगी। कई लोग तो ऐसे होंगे जो पैसा रख के और उन्हें याद भूल जाएंगे, वो आगरा या कानपुर किसी कार से चले जाएंगे, इस यज्ञ में उनका सहयोग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कि तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं, तो खिले न कोई फूल जब तक उसकी इच्छा नहीं है। कई लोग हमने देखे हैं बाबा के दरबार में जाने वाले, कई लोग जिनके बैग तैयार होते हैं, घर से पूरी सब्जी लड्डू बन जाते हैं बढ़िया से, और बैग लेके वो चौराहे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं होती तो घर से फोन आ जाता है, बोले तुरंत लौट के आइए, व्यवस्थाएं घर की बहुत गड़बड़ है, फलानी रिश्तेदारी में तुम्हारी जरूरत है, तुम उस दरबार में नहीं पहुंच पाओगे, अपने घर द्वार पर ही रह जाओगे। और साहब जब वो बुलाता है, जब वो बुलाता है तो आप जा रहे होते हैं आगरा और पहुंच जाते हैं उसके दरबार में। एक बिल्कुल सच है। तो आज राजा को बताया, राजा ना तुम नववृक्षों का भाग न लगाओ, आप राजा ही बड़ा काम करना चाहते हो तो एक काम करो,